सभी सीपीएलओ को प्यार भरा नमस्कार। आज सीपीएलओ भाइयों और बहनों को एक विशेष जानकारी देनी थी और वो जानकारी ये है कि जो भी आपका लेटर निकला था 30 सितंबर 2024 को, मतलब मोर देन वन पंचायत एलोकेशन का, जिसमें ये बोला गया था कि आपको एक्स्ट्रा रिमरेशन दिया जाएगा और उस गांव में जाने के लिए आपको कन्वेंस का अलाउंस भी दिया जाएगा। तो वो आपका जो लेटर है मुख्यमंत्री साहब से साइन हो चुके हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। ऑफिशियल तरीके से नहीं मिली है, लेकिन रिसोर्सेस से ऐसी सूचना मिल रही है। कितनी सैलरी हुई कितनी नहीं हुई है वो मुख्यमंत्री साहब ने इशारा दे दिया था जब रेवाड़ी में वो आए थे। तो वो जो मोर देन वन पंचायत एलोकेशन का था वो आपका हो चुका है और आपको क्रिड के साथ साथ पंचायत का भी काम करना पड़ेगा। आपने जो भी गांव एक्सेप्ट किए हैं वो आपके उसके लिए जो रिमरेशन और जो कन्वेंस अलाउंस था वो अप्रूव हो चुका है। अब ये मत सोचो कि इसके लिए पंचायत डिपार्टमेंट अलग से कोई लेटर निकालेगा क्रिड डिपार्टमेंट ही, क्योंकि सैलरी संबंधित कोई भी चीज़ है, क्योंकि ये भर्ती क्रिड डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, तो क्रिड डिपार्टमेंट ही इस चीज़ का सैलरी के रिगार्डिंग वो भी कुछ है वो क्रिड डिपार्टमेंट निकालेगा। पंचायत से सीपीएलओ डायरेक्ट भर्ती नहीं है, ये क्रिड डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं और क्रिड डिपार्टमेंट इनको देखा। आपको ऑफर लेटर मिला था तो भी उसमें क्रिड डिपार्टमेंट नहीं दिया था आपको, नहीं कि पंचायत डिपार्टमेंट में दिया था। जो 6000 रिमरेशन लिखा हुआ था वो क्रिड डिपार्टमेंट लिख के दिया था, न कि पंचायत डिपार्टमेंट ने। पंचायत डिपार्टमेंट सिर्फ आपको काम संबंधित डायरेक्ट बता सकती है, काम के संबंधित लेटर निकालेगी। बाकी जो भी ऐसे फाइनेंशियल चीज़ आती हैं वो आपके क्रिड डिपार्टमेंट ही निकालेगा। तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि जो आपका एक्स्ट्रा रिमरेशन का था और जो कन्वेंस का था वो आपका अप्रूव हो चुका है और आपको पंचायत का काम करना पड़ेगा। और आप देखना, आपकी ऐप है जो पंचायत डिपार्टमेंट जहाँ से अटेंडेंस लगाते हो, जो आपके टास्क का काम जिस पे दिया जाता है उस पर आप देखना, रूरल असिस्ट में जाके आपके जो भी मोर देन वन पंचायत एलोकेट हुई थी उसमें उनकी एंट्री आ चुकी है उस गाँव की। अब वो काम कब से स्टार्ट करना है, जल्द ही आपको क्रिड डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर देखने को मिल जाएगा कि आपका इतना रिमरेशन हो चुका है। अब देखो, पंचायत का जो रिमरेशन है, जो पंचायत की तरफ जो पैसा मिलना है वो तो आपको मिलेगा। जो क्रिड डिपार्टमेंट का जो कमीशन का है वो आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, 30-40 रुपये, क्योंकि ये तो क्रिड डिपार्टमेंट का सदा से ही नियम रहा है कि कमीशन नहीं देने का। ये आपको कमीशन नहीं देंगे, ये आपको उसकी आड़ में आपसे काम करवाया जाए। वैसे आपका क्रिड डिपार्टमेंट के पास इतना काम भी नहीं है। देखो, सच बताए तो क्रिड डिपार्टमेंट के पास इतना काम भी नहीं है। तो वो, और हो सकता है कि जैसे ही क्रिड डिपार्टमेंट का काम पूरा हो जाएगा, पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब जो भी काम है अब मोस्टली CSC वालों को होने लग गई है लोग भी। हो सकता है तुम जल्द ही पंचायत में परमानेंट शिफ्ट भी हो जाओ, फिर आपका हर चीज़ पंचायत डिपार्टमेंट देखेगा। और जिस दिन आप पंचायत डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए उस दिन आप अपने आप को अर्ध सरकारी नहीं कहोगे, आप अपने सरकारी ही कह सकते हो। जब तक क्रिड डिपार्टमेंट में हो, क्रिड डिपार्टमेंट की भर्ती है, क्रिड डिपार्टमेंट सब कुछ देख रहा है आपका, तब तक आप नॉन गवर्नमेंट ही हो, सेमी गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, अर्ध सरकारी हो, अभी आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो। जिस दिन आप पंचायत में आ जाओगे उस दिन आप सरकारी कर्मचारी कहलाओगे, उस दिन आप अपने आप को सरकारी कर्मचारी ही समझना। और जब तक आप क्रिड डिपार्टमेंट में हो तो सरकारी कर्मचारी की स्मेल लेना बंद करो। जो है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करो, ठीक है। और अपने लेटर जो एक्स्ट्रा रिमरेशन का है ना, जो अप्रूव हुआ है, थोड़ा सा दबाव डालो ताकि क्रिड डिपार्टमेंट उसको जल्दी जारी कर दे। नहीं तो पता है क्रिड डिपार्टमेंट की कैसी हालत है,
काम करवाई जाएगी, काम करवाई जाएगी और पहले वाले रिजर्वेशन पे ही आपसे काम करवाती रहेगी और आपका जो पैसा है सबको पता है कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। ठीक है, तो बैठने मात्र से काम नहीं चलेगा, प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत यहाँ आ गई तो सीईटी एग्ज़ाम आ गई। सीईटी के एग्ज़ाम के सब अपने प्रिपरेशन लगे हैं, कुछ सीपीएलओ की जॉब से किसी को इतनी कोई उम्मीद नहीं रही, तो अपनी सीईटी के प्रति अपना पूरा जोर लगा रखा है, उसकी प्रिपरेशन लग रहे हैं। और दूसरा कुछ लोग जो हैं जो न तो सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनमें बहुत से लोग अपने सीएससी वगैरह चलाकर अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी एकता नहीं दिख रही इसमें। और जब तक एकता नहीं दिखाओगे, जब तक नहीं मिल कोई मांग नहीं रखोगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपना हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो हो चुका है पूरा हाथी निकल गया, वह पूछ रह गई, उसको क्यों छोड़ रहे हो? नहीं तो कोई आपकी पूंछ पकड़ के ही वापस खींच लेगा, क्या फ़ायदा? ठीक है, इसलिए बैठे मत रहो और थोड़ी मेहनत कर लो। बस यही सूचना देनी थी। धन्यवाद।